मेरा नाम मधुकर त्यागी है और भारतीय जनता पार्टी का मैं भी एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। जिस प्रकार से करोड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और आज राजनगर एक्सटेंशन में ये गोल्डन व्यू रिजॉर्ट्स पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है और मोदी जी के जन्मोत्सव पर यह कार्यक्रम आप देख रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में मोदी जी का 75वां जन्मदिन है, लेकिन उसकी भव्यता इस वजह से अधिक हो जाती है कि राजनगर एक्सटेंशन में आज छुट्टी ना होने के बावजूद भी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में उनके जन्मोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। और इस कार्यक्रम की रूपरेखा बहुत दिनों से नहीं है, क्योंकि ये मोदी जी के लिए कोई कार्यक्रम है इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है कि उसको महीनों की तैयारी की आवश्यकता हो, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में उनके प्रति इतना स्नेह भाव है, देशभक्ति है, क्योंकि हर व्यक्ति उनसे जुड़ना चाहता है। और यह जन्मोत्सव इस वजह से खास हो जाता है कि देखिए वो ना उनका एक परिवार है, वो 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं। और इस कार्यक्रम में जो विशेष रूप से हमने चीजें रखी हैं, आज सुबह हम सभी लोगों ने उत्तराखंडी समाज के यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं, यानी कि एक राजनगर एक्सटेंशन ऐसी जगह है जहाँ पर पूरे भारत के सभी राज्यों से लोग यहाँ रहते हैं। तो हमने पहले हवन पूजन किया है और ये प्रदर्शनी लगाई है कि उनके जन्म से लेकर अब तक का उनका जो सफर, राजनीतिक सफर रहा है, उनका राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सफर रहा है या उनका साधु संतों के साथ में सफर रहा है, यानी कि उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को कैसे प्राप्त किया है और राजनीति को आज किस ऊंचाइयों पर वो लेकर जा रहे हैं, वो सारा इन प्रदर्शनी के अंदर प्रदर्शित है। एक वृत्तांत वीडियो मैंने यहाँ बनाया है जो उनके पूरे जीवन काल की गाथा वीडियो के माध्यम से, ग्राफिक के माध्यम से सभी लोगों ने देखी। साथ में हम केक कटिंग सेरेमनी का कार्यक्रम भी अभी आयोजित है, उसी को हम अब करेंगे। और साथ में एक सेल्फी पॉइंट मोदी जी के साथ में सभी लोग कैप्चर कर लेकर जा रहे हैं और अपने सभी प्लेटफॉर्म पर उसको अंकित कर रहे हैं। और उसका केवल एक ही मकसद है कि मैं मोदी का परिवार हूँ, यानी कि मोदी जी अकेले नहीं है। मोदी जी को बहुत लोग अनाथ कहते हैं, कोई कुछ कहता है, किसका उसको परिवार है, वो देश के लिए क्या करेगा, लेकिन उन्होंने देश के लिए नहीं विदेशों के लिए भी इतनी सारी चीजें करके दिखाई हैं। आज पूरा विश्व योग मनाता है केवल इसी वजह से कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को बड़ी दिशा देने वाली, योग की जो उपज है, योग को विश्व स्तर पर ले जाने वाला केवल एक ही शख्सियत है, उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिसको हम बड़ी लोकप्रियता से आज इस कार्यक्रम में, उसके बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम इस कार्यक्रम में रखेगा। और साथियों, बात ये है कि ये आयोजन केवल राजनगर एक्सटेंशन में एक नहीं हो रहा है, अनेकों कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन किसी भी कार्यक्रम में आप पहुंचेंगे तो वहां भीड़ अथाह दिखेगी। वो मोदी जी को अपने परिवार का हिस्सा मान रहे हैं, इसी वजह से यह उत्सव जो बता रहा हूं मैं, ये महोत्सव में बदल रहा है। मेरा मधुकर जी एक सवाल है, जैसे कि आज बीजेपी ने कमान संभाली है हिंदुओं की और बाकी देश के जो निवासी हैं, नागरिक हैं, उनको संभालने की और अपने देश को संभालने की, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी ही कोई अच्छी पार्टी आनी चाहिए और सत्ता में जो कि विधर्मियों का नाश कर सके, देखिए, और देश को ऊंचाइयों तक ले जा सके? हाँ। क्योंकि अभी हमारे पास 2-3 चेहरे ही दिखाई देते हैं। हाँ। बाकी भी बच्चों को आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं वो गंदी पार्टियां हैं। हाँ। अपना पारिवारिक को ही देखती है, परिवार का भरण पोषण करती है। मैं तो ये मानता हूँ पत्रकार बंधु कि मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी है और जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, ये एक हमारी संस्कृति और सभ्यता और संस्कार को बचाने की यूनिवर्सिटी, और इस यूनिवर्सिटी की शरण जो भी चाहता है उसका स्वागत है। हम कोई भी पार्टी, हमारे पास में अलायंस है, वो हमारी विचारधारा यानी कि मोदी जी की विचारधारा, संघ की विचारधारा से प्रभावित है, इसी वजह से वो साथ आ रहे हैं। देर नहीं दुरुस्त आएंगे जरूर, सबको आना इसी स्ट्रीम में, क्योंकि हम तभी बच पाएंगे जब हम इकट्ठा होंगे। आप देख सकते हैं कि जो भारत का नक्शा है उसके इर्द गिर्द, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे अभी श्रीलंका हो, है ना, सभी जगह, पाकिस्तान में भी, यानी कि सब जगह तख्ता पलट की स्थिति हुई है। जो अराजकता वहां फैल रही है उसका कारण यही है कि वो इकट्ठे नहीं है। उनके अंदर जो अराजकता फैल रही है, जो अंदर से कहते हैं ना कि वो जो हमारा जो तंत्र होता है, वो तंत्र की जो कठपुतलियां होती हैं, वो कठपुतलियां काम करती हैं और वो ऐसा माहौल क्रिएट कर देती हैं कि लोग सड़क पर उतरते हैं और सड़क पर उतरने के बाद में दंगे होते हैं और उस दंगों के एवज में कहते हैं कि सरकार इस्तीफा दे। लेकिन मोदी जी इस चीज को हर तरीके से भाप लेते हैं और उन सामाजिक तत्वों को वो जीरो कर देते हैं और ये देश समृद्ध हो जाता है। तो इसी वजह से मोदी जी 3.0 और आज उत्तर प्रदेश में हम खड़े होकर कह सकते हैं कि 2.0 की जो योगी जी की सरकार चल रही है, ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जहां पर आतंकी जो अपराधी हैं या तो पुलिस थाने में तख्ती टांग के मिलेगा या फिर वो जेल के अंदर बंद मिलेगा। यानी कि ये उत्तर प्रदेश जो है उत्तम प्रदेश बन चुका है और सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी आना चाहता है उसको हम बिल्कुल लेने के लिए तैयार है, बशर्ते वो हमारी विचारधारा से प्रभावित रहे और इस पर कार्य करे जो देश हित में।
हमारा मतलब कि एक ये है क्वेश्चन कि जैसे कि अभी जो भी बीजेपी